नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पैबली हिंदी में। और आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है हाउ टू ऑटोमेट व्हाट्सएप मैसेज फॉर योर जस्ट डायल लीड्स। कैसे हम हमारी जस्ट डायल लीड्स को ऑटोमेटिकली व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं। आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको यही सिखाने वाला हूं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए दोस्तों कि मैं एक इंटीरियर डिजाइनिंग बिजनेस रन करता हूं और अपने इसी बिजनेस को प्रमोट करने के लिए मैं इस्तेमाल करता हूं जस्ट डायल का, जो कि इंडिया का नंबर 1 लोकल सर्च इंजन है। और जब भी दोस्तों जस्ट डायल से कोई नई लीड मुझे रिसीव होती है मेरे बिजनेस के लिए, तो ऑटोमेटिकली उस लीड को मैं एक व्हाट्सएप मैसेज भेजना चाहता हूं अपना कस्टमर एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए। तो दोस्तों ये पूरी प्रोसेस मैं नहीं, आप भी ऑटोमेट कर सकते हैं पैबली कनेक्ट की मदद से, जस्ट डायल को डायरेक्टली व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई से कनेक्ट करके। अब दोस्तों जब भी आपको आपके बिजनेस के लिए कोई भी नई लीड रिसीव होगी जस्ट डायल से, तो ऑटोमेटिकली आप इस सेम लीड को एक व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं क्लाउड एपीआई की मदद से। तो आप कैसे बना सकते हैं इस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन दोनों एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए दोस्तों बनाते हैं कैसा ऑटोमेशन जस्ट डायल और व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई के बीच में, कि जैसे जस्ट डायल पे कोई नई लीड आपको रिसीव होगी आपके बिजनेस के लिए, तो ऑटोमेटिकली दोस्तों आप उस लीड को एक व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं क्लाउड एपीआई की मदद से। और ये पूरी प्रोसेस को दोस्तों हम ऑटोमेट करेंगे पैबली कनेक्ट की मदद से, व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई को जस्ट डायल से कनेक्ट करके। तो चलते हैं हम दोस्तों न्यू टैब पे, और न्यू टैब पे आने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है दोस्तों pabbly.com/connect और क्लिक करना है दोस्तों आपको एंटर की बटन पे। जैसे आप एंटर के बटन पे क्लिक करेंगे दोस्तों, आपके सामने यहाँ पे ओपन हो जाएगा पैबली कनेक्ट का लैंडिंग पेज। पैबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है दोस्तों, जब आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप एक नए यूजर हैं तो जाइए आप साइन अप फॉर फ्री पे, जहां आपको हर महीने मिलेंगे 100 फ्री टास्क कैसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। और अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो सिंपली आपको क्लिक करना है साइन इन की बटन पे। साइन इन पे क्लिक करने से पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं अपनी फेसबुक कम्युनिटी के बारे में। दोस्तों आप हमारी फेसबुक कम्युनिटी से जुड़ सकते हैं, जहां हमारे 20,000 से भी ज्यादा मेंबर्स एडेड हैं। आप अपनी क्वेरीज, अपने आइडियाज, अपने थॉट शेयर कर सकते हैं दोस्तों हमारी इस पर्टिकुलर कम्युनिटी में। तो इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा दोस्तों, जिस पे क्लिक करके आप भी हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको वापस लेके चलता हूं पैबली कनेक्ट पे, और क्लिक करेंगे हम साइन इन की बटन पे। साइन इन पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने ओपन हो चुकी हैं पैबली की ये 7 मेन एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना दोस्तों पैबली कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे, और एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही दोस्तों अब हमारे सामने ओपन हो चुका है पैबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे राइट हैंड साइड पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा क्रिएट वर्कफ्लो का। इस बटन पे दोस्तों आपको क्लिक करना और एक नया वर्कफ्लो आपको क्रिएट करना है अपने ऑटोमेशन को सेटअप करने के लिए। तो दोस्तों जैसे क्रिएट वर्कफ्लो के बटन पे आप क्लिक करेंगे, आपके सामने यहाँ पे 2 ऑप्शन आएंगे। एक है हमारा बीटा वर्जन जो कि अभी लॉन्च हुआ है, जो कि एक मॉडर्न, फास्टर और मोर फ्लेक्सिबल वर्जन है हमारे वर्कफ्लो बिल्डर का। और एक है दोस्तों हमारा क्लासिक वर्कफ्लो बिल्डर, जो कि स्टेबल और फेमिलियर अप्रोच है। दोस्तों आज हम इस्तेमाल करेंगे हमारे नए वर्कफ्लो बिल्डर का, और जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स अपेयर हो चुका है, जहां हमको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए दोस्तों मैं इसको नाम देता हूं ऑटोमेट व्हाट्सएप मैसेज फॉर योर जस्ट डायल लीड्स। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद आपको चूज करना है वो पर्टिकुलर फोल्डर जिसमें आप ये नया वर्कफ्लो बनाना चाहते हैं। फोल्डर चूज करने के बाद क्लिक करना आपको क्रिएट पे, और जैसे ही आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे अब हमारे सामने ओपन होगी एक नई विंडो, और यहाँ पे दोस्तों हमको सेटअप करना है ट्रिगर और एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स या कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होते हैं। इनके डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो। तो एक्शन कह देता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। अब दोस्तों ट्रिगर और एक्शन को और अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि आज का मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी कि ये वर्कफ्लो मैं क्यों बनाना चाहता हूं। एग्जांपल के लिए मान लीजिए दोस्तों कि मैं एक इंटीरियर डिजाइनिंग बिजनेस रन करता हूं, और अपने इसी बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, लीड जनरेट करने के लिए मैंने इस्तेमाल किया जस्ट डायल का, जो कि इंडिया का नंबर 1 लोकल सर्च इंजन है। जब भी मुझे कोई नई लीड रिसीव होती है दोस्तों, तो ऑटोमेटिकली मैं अपनी लीड को कस्टमर एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए एक व्हाट्सएप मैसेज भेजना चाहता हूं उनके नंबर पे। तो दोस्तों इस पर्टिकुलर ऑटोमेशन में जो मेरी ट्रिगर एप्लीकेशन होने वाली है वो होगी जस्ट डायल, क्योंकि जब तक दोस्तों जस्ट डायल पे कोई नई लीड हमको रिसीव नहीं होगी तब तक हमारा ऑटोमेशन काम ही नहीं करेगा। इसलिए ट्रिगर एप्लीकेशन मैंने यहाँ पे चूज करी है जस्ट डायल। ऐप इवेंट पे होगा न्यू लीड्स। जैसे दोस्तों जस्ट डायल पे कोई नई लीड आएगी इंस्टेंटली हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर हो जाएगा। तो इस तरीके से
मैंने यहाँ पे अपनी ट्रिगर एप्लीकेशन चूज कर ली और क्लिक करूंगा मैं कनेक्ट की बटन पे। कनेक्ट पे बटन पे क्लिक करते ही दोस्तों यहाँ पे हमको एक वेबबुक यूआरएल रिसीव हुआ है। वेबबुक यूआरएल का काम होता है दो एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट करना, ये एज अ ब्रिज की तरह ऐड करता है। जब भी जस्ट डायल पे कोई नई लीड दोस्तों हमको रिसीव होगी तो ऑटोमेटिकली वो लीड की डिटेल्स को हम पैपली कनेक्ट के पास कैप्चर करेंगे इस वेबबुक यूआरएल की मदद से। तो ये जो वेबबुक यूआरएल है दोस्तों ये आपको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद दोस्तों आपको अपने जस्ट डायल के अकाउंट मैनेजर से कॉन्टैक्ट करना है और इस यूआरएल को आपको सेटअप करवाना अपने अकाउंट पे। जैसे आप इस यूआरएल को अपने अकाउंट पे सेटअप करवा लेंगे दोस्तों, फिर जब भी कोई नई लीड आपको रिसीव होगी तो ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स को पैपली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर लेगा। अब दोस्तों मैं इस वेबबुक यूआरएल को पहले ही सेटअप करवा चुका हूं अपने अकाउंट पे, तो यहाँ पे मैं आपको एक टेस्ट लीड कैप्चर करके दिखाता हूं। और देखिए दोस्तों हमको रिस्पॉन्स यहाँ पे रिसीव हो चुका है, यानी कि नई लीड की डिटेल्स को पैपली कनेक्ट ने यहाँ पे कैप्चर कर लिया है दोस्तों। लीड का फर्स्ट नेम है डमी, लास्ट में यूजर, यह है लीड की ईमेल आईडी, यह है लीड का फोन नंबर और लोकेशन है लीड की दोस्तों भोपाल। इस तरीके से आप देख सकते हैं जो मेरा ट्रिगर स्टेप है इसको मैंने यहाँ पे सेटअप कर दिया है। अब दोस्तों सेम लीड जो मुझे रिसीव हुई है इसी लीड को मैं एक व्हाट्सअप मैसेज भेजना चाहता हूँ और व्हाट्सअप मैसेज भेजने के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं व्हाट्सअप क्लाउड एपीआई का। तो दोस्तों यहाँ पे मैं सेटअप करूंगा अपनी एक्शन एप्लीकेशन, क्लिक करूंगा मैं इस प्लस बटन पे और यहाँ से मैं चूज करूंगा दोस्तों अपनी एक्शन एप्लीकेशन जो कि होने वाली है व्हाट्सअप क्लाउड एपीआई। यहाँ पे हम टाइप करेंगे दोस्तों व्हाट्सअप और देखिए दोस्तों यहाँ से मैं चूज करूंगा अपनी एक्शन एप्लीकेशन व्हाट्सअप क्लाउड एपीआई। ऐप इवेंट दोस्तों मेरा होगा सेंड टेम्पलेट मैसेज। इसके बाद दोस्तों हम हमारे क्लाउड एपीआई के अकाउंट को कनेक्ट करेंगे पैपली कनेक्ट से। तो क्लिक करना आपको कनेक्ट की बटन पे और कनेक्ट की बटन पे क्लिक करने के बाद आपको जाना है ऐड न्यू कनेक्शन पे। अगर आपने ऑलरेडी कनेक्शन दोस्तों स्टैब्लिश करके रखा है तो आप चूज कर सकते हैं सिलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन को, और अगर आपको एक नया कनेक्शन बनाना है तो जाना आपको ऐड न्यू कनेक्शन पे। और ऐड न्यू कनेक्शन पे आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे अपने क्लाउड एपीआई के अकाउंट का टोकन, फोन नंबर आईडी और बिजनेस अकाउंट आईडी यहाँ पे ऐड करनी पड़ेगी। अब दोस्तों मैंने ऑलरेडी अपना क्लाउड एपीआई का अकाउंट सेटअप करके रखा है। अगर आपको सीखना है कि कैसे आप भी अपना क्लाउड एपीआई का अकाउंट सेटअप कर सकते हैं वो भी स्क्रैच से, तो इसके लिए हमने अलग से डेडिकेटेड वीडियो क्रिएट करके रखा है। आप उस वीडियो को देख सकते हैं और उस वीडियो को देखने के बाद आप भी अपना क्लाउड एपीआई का अकाउंट बना सकते हैं। दोस्तों मैं अभी आपको अपने क्लाउड एपीआई के अकाउंट पे लेके चलता हूं। यहां से मैं अपना एक्सेस टोकन कॉपी करूंगा, वापस जाऊंगा पैपली कनेक्ट पे, यहां पे करूंगा इसको पेस्ट। इसी तरीके से दोस्तों जो फोन नंबर आईडी है और जो व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट आईडी है इन दोनों को भी दोस्तों कॉपी करके मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। और दोस्तों जैसे मैं सेव की बटन पे क्लिक करूंगा आप देखेंगे हमारा क्लाउड एपीआई का अकाउंट सेटअप हो चुका है, मतलब कनेक्ट हो चुका है पैपली कनेक्ट से। अकाउंट कनेक्ट होने के बाद दोस्तों कई सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल करनी है, जैसे कि दोस्तों आपको वो टेम्पलेट चूज करनी है जिस टेम्पलेट पे आप अपने कस्टमर्स को मैसेज भेजना चाहते हैं। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि टेम्पलेट क्या होती है। टेम्पलेट होती है दोस्तों प्री रिटन मैसेज जो मैंने पहले ही टाइप करके रखी है अपने क्लाउड एपीआई के अकाउंट पे। मैं आपको दिखाता हूं, मैं आपको लेके चलता हूं अपने क्लाउड एपीआई के अकाउंट पे। यहां से हम दोस्तों क्लिक करेंगे क्रिएट योर ओन टेम्पलेट पे और आप देख सकते हैं दोस्तों मैंने कई सारी टेम्पलेट्स यहाँ पे क्रिएट करके रखी हैं। उनमें से मेरे टेम्पलेट का नेम है जस्ट डायल लीड्स। इस पर्टिकुलर टेम्पलेट पे मैं अपने कस्टमर्स को दोस्तों मैसेज भेजना चाहता हूं और आप देख सकते हैं ये है मेरी पूरी टेम्पलेट। हाई के बाद दोस्तों मैंने यहाँ पे ऐड करा अपने कस्टमर का नेम। अब दोस्तों कस्टमर का नेम बार बार चेंज होगा, ये एक डायनेमिक वैल्यू है, इसलिए मैंने अपने टेम्पलेट पे यहाँ पे वेरिएबल ऐड करा है। वेरिएबल कैसे ऐड करते हैं, कैसे टेम्पलेट हम क्रिएट कर सकते हैं, इसके लिए हमने अलग से डेडिकेटेड वीडियो क्रिएट करके रखा है दोस्तों। आप उस वीडियो को देख के अपने हिसाब से टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं। पर दोस्तों मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि टेम्पलेट आप कैसे बना सकते हैं। मैंने अपनी टेम्पलेट यहाँ पे पहले ही बना के रखी है। अगर आपको नई टेम्पलेट क्रिएट करनी है तो राइट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा क्रिएट टेम्पलेट का। क्लिक करना आपको क्रिएट टेम्पलेट पे और क्रिएट टेम्पलेट पे क्लिक करने के बाद एक नई विंडो आपके सामने यहाँ पे ओपन होगी। यहाँ से दोस्तों आपको टेम्पलेट टाइप चूज करना है, मार्केटिंग के लिए, यूटिलिटी के लिए, ऑथेंटिकेशन के लिए, किस पर्टिकुलर इवेंट के लिए आप टेम्पलेट क्रिएट करना चाहते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको क्लिक करना है नेक्स्ट की बटन पे और नेक्स्ट की बटन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको अपने टेम्पलेट को यहाँ पे एक नेम देना है। नेम प्रोवाइड करने के बाद दोस्तों आपको टाइप ऑफ वेरिएबल चूज करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया दोस्तों जो कस्टमर का नेम है और जो भी वैल्यू आपको लगती है जो बार बार चेंज होनी चाहिए उसके लिए आप वेरिएबल ऐड कर सकते हैं जो कि एक डायनेमिक वैल्यू होती है। तो दोस्तों वेरिएबल टाइप आपको चूज करना, आप नेम चूज करना चाहते हैं, नंबर चूज करना चाहते हैं तो मैंने नंबर चूज करके रखा है। इसके बाद आप कोई इमेज डॉक्यूमेंट भेजना चाहते हैं अपने टेम्पलेट पे तो मीडिया सैंपल भी आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। हेडर अगर आप ऐड करना चाहते हैं, हेडिंग ऐड करना चाहते हैं तो हेडर भी आप ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आता दोस्तों बॉडी, यानी कि वो पूरा मैसेज जो आप अपने कस्टमर्स को भेजना चाहते हैं। तो बॉडी टाइप करने के लिए दोस्तों अगर आपको
वेरिएबल ऐड करना है तो दोस्तों आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे एक डबल कर्ली ब्रैकेट ऐड करना है और आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली यहाँ पे वेरिएबल ऐड हो चुका है। और ये जो वेरिएबल है दोस्तों इसकी वैल्यू आप बार बार चेंज कर सकते हैं, ये एक डायनेमिक वैल्यू होती है। और इसके बाद दोस्तों आप अपने हिसाब से यहाँ पे टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों इस तरीके से मैंने आप एक छोटी सी टेम्पलेट क्रिएट करके आपको दिखाई है। आप और डीपली सीखना चाहते हैं तो इसके लिए मैंने अलग से डेडिकेटेड वीडियो क्रिएट करके रखा है। अब दोस्तों ये जो टेम्पलेट की वैल्यू है, जो वेरिएबल की वैल्यू है, ये आपको ऐड करनी पड़ेगी पैब्लिक कनेक्ट पे जाके, ताकि बार बार आपके कस्टमर का नेम आप चेंज कर पाएं। तो इस तरीके से दोस्तों आप टेम्पलेट बना सकते हैं। अब चलते हैं वापस पैब्लिक कनेक्ट पे, चूज कर सकते हैं दोस्तों हमारी टेम्पलेट को, जस्ट डाइलीट। जैसे मैंने अपनी टेम्पलेट चूज कर लिया है। लैंग्वेज कोड दोस्तों हमारा रहेगा इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज में दोस्तों मैंने टेम्पलेट क्रिएट करी थी, इसलिए मैंने लैंग्वेज कोड चूज कर लिया है। और यहाँ से दोस्तों मैं क्या करूँगा, रिफ्रेश की बटन पे क्लिक करूँगा और जो अपनी टेम्पलेट है इसको मैंने यहाँ पे चूज कर लिया, जस्ट डाइलीट्स। अब दोस्तों कोई भी हेडर मैंने ऐड नहीं करा था तो हेडर मैंने यहाँ पे नो कर दिया है। हेडर टाइप में दोस्तों मैं क्या करूँगा, क्योंकि मैंने कोई भी हेडर ऐड नहीं करा है तो मैप का बटन ऑन करके इस फील्ड को दोस्तों मैंने यहाँ पे ब्लैंक छोड़ दिया है। इसके बाद कोई टेक्स्ट वैल्यू, कोई मीडिया लिंक अगर आपने ऐड किया तो उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे ऐड करनी पड़ेगी। टेम्पलेट बॉडी में दोस्तों हमको यस क्लिक करना है और इसके बाद जो वेरिएबल मैंने ऐड किया था अपनी टेम्पलेट पे, इसकी वैल्यू दोस्तों मुझे यहाँ पे ऐड करनी है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं इस्तेमाल करूंगा मैपिंग का। मैपिंग का मतलब ये होता है दोस्तों, जो रिस्पॉन्स हमको मिल चुका हमारी प्रीवियस स्टेप से, यानी कि हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन से, उसी रिस्पॉन्स का यूज हम यहाँ पे कर लेंगे, वो भी विदाउट मैन्युअली टाइप करके। इस स्टेप को हम कहते हैं मैपिंग। तो देखिए दोस्तों मैपिंग कैसे की जाती है, जैसे आप इस फील्ड पे क्लिक करेंगे तो जस्ट डायल जो कि आपकी प्रीवियस स्टेप थी, जो कि आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन थी, वो आपको दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो भी रिस्पॉन्स आपको मिला था आपकी प्रीवियस स्टेप से, वो पूरा आपको यहाँ पे दिखने लग जाएगा। यहाँ से दोस्तों इस तरीके से मैंने अपने कस्टमर का नेम मैप कर दिया है। तो दोस्तों मैपिंग इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होती है क्योंकि जो भी डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है, डेटा ऑटोमेटिकली नए डेटा से चेंज हो जाएगा जब भी नेक्स्ट टाइम हमारा वर्क फ्लो ट्रिगर होगा। यानी कि बड़े ही आसान शब्दों में मैं आपको समझाऊं, जस्ट डायल पे नेक्स्ट टाइम जब भी कोई नई लीड आपको रिसीव होगी तो ऑटोमेटिकली वो जो लीड का नेम है वो यहाँ पे आके अपडेट हो जाएगा। आपकी टेम्पलेट पे वेरिएबल की वैल्यू ऑटोमेटिकली यहाँ से अपडेट होगी और आपके कस्टमर को एक व्हाट्सअप मैसेज रिसीव हो जाएगा, वो भी उनके नेम के साथ। इसलिए दोस्तों मैपिंग करना होती जरूरी प्रोसेस। और इसी तरीके से जो हमारे कस्टमर का कॉन्टैक्ट नंबर है उसको भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया, लेकिन दोस्तों इसके आगे हमको कंट्री कोड लगाना पड़ेगा, क्योंकि कंट्री कोड के बिना दोस्तों हम यहाँ पे डिटेल्स ऐड नहीं कर सकते हैं। तो +91 दोस्तों यहाँ पे मैं ऐड करूंगा और इसके बाद कस्टमर का नंबर मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है, क्योंकि हमको क्लाउड एपीआई के अकाउंट पे कंट्री कोड लगाना पड़ता है, तभी हम एक व्हाट्सएप मैसेज भेज पाएंगे हमारे कस्टमर को। इसके बाद दोस्तों जैसे मैं रिसीव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे क्लिक करूंगा, ऑटोमेटिकली हमारे कस्टमर को एक व्हाट्सएप मैसेज हो जाएगा रिसीव। और देखिए दोस्तों हमको यहाँ पर रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है, इसका मतलब हमारे कस्टमर को एक व्हाट्सअप मैसेज जा चुका है। तो चेक करता हमारे कस्टमर का व्हाट्सअप नंबर और देखिए दोस्तों हमको मैसेज रिसीव हो चुका है, हाय डमी यूजर। आप देख सकते हैं वेरिएबल में ऑटोमेटिकली कस्टमर का नेम आ चुका है, थैंक यू फॉर रीचिंग आउट टू अस थ्रू जस्ट डायल। इस तरीके से आप देख सकते हैं दोस्तों पूरा मैसेज हमको यहाँ पर रिसीव हो चुका, हमारे कस्टमर को जा चुका है। इसका मतलब दोस्तों जो ऑटोमेशन हमने बनाया पैब्लिक कनेक्ट पे वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। सिंपली 2 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन बना दिया जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। जैसे जस्ट डायल पे कोई भी नई लीड आपको रिसीव होगी, ऑटोमेटिकली आप अपनी लीड को एक व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं क्लाउड एपीआई की मदद से। और दोस्तों ये जो पूरा ऑटोमेशन है केवल आपको एक बार बनाना है, एक बार ये पूरी प्रोसेस आपको करनी है, इसके बाद की सारी प्रोसेस ऑटोमेटिकली होती चली जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप भी इस वर्कफ्लो का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, जिस पर क्लिक करके आप भी इस वर्कफ्लो का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं दोस्तों कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को पैब्लिक हिंदी को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, आप और भी एप्लीकेशंस को कनेक्ट कर सकते हैं पैब्लिक कनेक्ट की मदद से और अपना मनपसंद इंटीग्रेशन बना सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरीज है, कोई डाउट्स है तो आप जा सकते हैं forum.pablik.com पर, आप हमको मेल कर सकते हैं support@pablik.com पर। अगर आपको कोई प्राइसिंग रिलेटेड इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।